दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान। चुनाव इलेक्शन जो भी है वो अनाउंस हो गए हैं। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी प्रतीक्षा थी जिनकी हिमाचल और गुजरात की। इसमें हिमाचल के चुनाव इलेक्शन का ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा कर दी है, लेकिन गुजरात की नहीं की। बड़ा अजीब सा लगता है। गुजरात और हिमाचल के एक साथ चुनाव होना थे। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने कहा कि उनके जो टाइम है वो उसमें अभी 30 दिन की देरी है, हो जाएंगे, इस वजह से हमने नहीं किए हैं। और जो ये समय है इसका आचार संहिता का वो भी कम हो गया है, 70 दिन कर दिया गया है। और इसी तरीके से 40 दिन का अंतर हिमाचल और गुजरात के कार्यकाल ख़त्म होने में है। इस वजह से उनका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जो कि समझ में नहीं आता कि इसकी कोई क्या कारण क्या है। अक्सर गुजरात के चुनाव हैं वो इसी तरीके से हो जाते हैं। वो मोदी जी की अपनी फुर्सत है तब लेते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है जो सरकार चल रही है देश में जिसकी सत्ता चल रही है, सरकार नहीं सत्ता चल रही है, वो गुजरात लॉबी ही है। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, और चाहे जो ब्यूरोक्रेट्स का जाल हो, यहाँ तक कि ठेकेदार वगैरह, सारा कुछ गुजरात की ही चल रही है। और गुजरात मॉडल ही लागू है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे साथ में चुनाव न होने में कुछ लोगों को अजीब सा लगा, क्योंकि गुजरात में पिछली बार जो हुई थी 12 नवंबर और 7 दिसंबर के बीच में चुनाव हुए थे, और 2 चरणों में वहाँ वोटिंग हुई थी। गुजरात में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, कांग्रेस उनके आमने सामने है। 182 सीटों में से बीजेपी के पास 92, कांग्रेस के पास 77 सीटें, 77 सीट हैं। वहीं पहले तो 2 ही पार्टी वहाँ आमने सामने थी। बात है कि छोटी छोटी होती हैं, वो उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन 2 पार्टियाँ आमने सामने थी और उसमें कांग्रेस ज़बरदस्त टक्कर देती थी। लेकिन अब एक पार्टी और आ गई है जिसका है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जहाँ पंजाब में अपनी सरकार बनाई है, वहीं उसने पैर फैलाए हिमाचल में, और वहाँ पे गुजरात में तो एक किस्म से केजरीवाल ने डेरा ही डाल रखा है। वहीं जाते वहाँ का अपना वो, जैसे गुजरात मॉडल लेके हमारे प्रधानमंत्री जी देश में आए थे 2014 में, उसी तरीके से दिल्ली मॉडल लेके केजरीवाल वहाँ गए हैं गुजरात में। वहाँ अपने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनकी चर्चा करते हुए इसका उनको नतीजा भी मिला है। जहाँ उन्होंने आम आदमी पार्टी ने 2021 में सूरत में जो 120 सीटें हैं कॉरपोरेशन की, वहाँ में 27 सीटों पर उसने जीत हासिल की है। गांधीनगर में 1 सीट जीत ली है। इससे उनके हौसले बहुत बड़ी हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने पार्टी को इस्टेब्लिश भी कर दिया है और पूरी तरीके से एक्टिव भी हो गई हैं। वहीं आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़े कम अंतर से होता है। पिछले बीजेपी 99 सीट्स पे थी और कांग्रेस 77 सीट्स पे थी। और उसके अलावा भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही मानी जाती है। इसके चुनाव ना होने की वजह लोगों को समझ में नहीं आती कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। ये 40 दिन का अंतर, 30 दिन का अंतर मायने नहीं रखता है। बहुत से लोगों को कहना है कि इनकम्बेंसी, गुजरात में जितनी इनकम्बेंसी है, तो दिल्ली में बैठे हुए जो गुजरात लॉबी है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है कि वो चुनाव करा के और वहाँ पर 2 जगह, क्योंकि यहाँ भी जो है अल्टरनेट सरकार बनती है हिमाचल में भी। लेकिन अब जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं, सर्वे की जिसकी बात जैसे भी होती है, आप जानते हैं सर्वे किस तरीके से होते हैं। आज तक मेरे घर में कोई सर्वे करने वाला नहीं, ना मुझसे किसी ने पूछा, लेकिन सर्वे हो जाता है तो उसमें बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है। अब कितनी बढ़त होती, कैसे जीतती, वैसे सत्तारूढ़ पार्टी जीत ही जाती है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फैसला हो रहा है। तो लिहाजा मोदी जी चाहते हैं, यानी कि जो गुजरात लॉबी है वो चाहती है कि उनके हाथ में हिमाचल भी रहे और गुजरात तो रहे ही रहे, क्योंकि वो तो बैकबोन है। अगर गुजरात हारते हैं तो इनको 2024-25 में जो चुनाव होगा उसमें बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखा है कि गुजरात में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने घुसपैठ की है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए। पंजाब में भी इसी तरीके से घुसपैठ हुई थी आम आदमी पार्टी की, और घुसने के बाद उसने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। वहाँ पर भी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की जो आपसी लड़ाइयाँ थी उसका फ़ायदा उठाया है। इसी तरीके से
हर जगह कांग्रेस में भी खींचतान है, गुजरात में आकर आप देखिए, और बीजेपी में रूपानी की जो सरकार है, इनकम्बेंसी उसकी है इतनी ज़्यादा है कि उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कांग्रेस अपने स्ट्रगल में लगी हुई है। लेकिन वहाँ पे भी हालांकि पिछले कई सालों से, एक दशक से भी ज़्यादा हो गया, कांग्रेस वहाँ सत्ता में नहीं रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ मेन अपोजिशन है और बीजेपी वहाँ पावर में आती है। बीजेपी का मॉडल ऐसा है कि उसको दिखाया जाता है, और बीजेपी करते भी, इसीलिए जो नेशनल गेम्स वगैरह हैं वो सब गुजरात में हुए हैं। गुजरात के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन इनकम्बेंसी, अब जो मीडिया बहुत एक्टिव हुआ, कौन सा सोशल मीडिया, तो उससे गुजरात की हर चीज़ बाहर आ रही है, तो वहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ कितनी बदअमनी है, कितना क्या है। तो ये मोदी शाह की जोड़ी को वो जीतना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है गुजरात, अगर तो लिहाजा हिमाचल जीतना चाहते, क्योंकि उम्मीद है वहाँ पर कि लगातार वहाँ पे एक के बाद दूसरी सरकार आती, बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है। लेकिन इस तरीके से सर्वे दिखलाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी है, तो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बीजेपी ये चाहती है कि हिमाचल पे भी कब्जा रहे उसका, और साथ में गुजरात पे, गुजरात उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिहाजा वो हिमाचल के इलेक्शन में अपने को बिजी रख के गुजरात में अपने आप को बिजी नहीं रखना चाहती है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो गई हैं केंद्र की तरफ से भी कि जहाँ पर जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, कम्युनल टेंशन्स हैं, उसकी वजह से गुजरात पे भी उसका असर पड़ रहा है। तभी तो आप पार्टी वहाँ पर सूरत में 27 सीटें जीत के आई हैं, और उसने उसमें वहाँ पर पैर पसार लिए हैं। लिहाजा अभी तक, हालांकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगले महीने नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, 12 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में चुनाव वहाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी कब कहा नहीं जा सकता है। तो ये बात समझ में नहीं आती कि जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, फोर्स की कमी है। हालांकि चुनाव के फोर्स की कमी रहती तो कभी चुनाव कुछ कम करके वहाँ पे करा दिए जाते, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से हो रहा है कि 1-2 राज्यों में एक साथ चुनाव होना था, गुजरात को उसमें अलग कर दिया गया। सोचने की बात है, देखने की बात है, और सिर्फ ये है कि यहाँ पर गुजरात लॉबी को अपनी हार दिखाई दे रही है। तो लिहाजा पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गए वो यहाँ पर जीत के, हिमाचल में जीत के, इसकी जीत का को वहाँ पर भजाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।